से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है श्रीकांत पगाड़े, PAGARE है। 6 जून 1987, 11:30, नासिक, महाराष्ट्र। और इस आधार पर इनकी कुंडली में चंद्रमा जो बनते हैं वो शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के बनते हैं। मतलब चंद्रमा यहाँ पे व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने वाले बन रहे हैं और व्यक्ति के पास जो धन है वो बचेगा भी, रहेगा भी और आएगा भी, और मन भी संतुलित है। पर वस्तुतः हम जब कुंडली में इनकी स्थिति देख रहे हैं तो चंद्रमा और केतु का ग्रहण नहीं लगा है कुंडली में। हालांकि 6 डिग्री तक वो लग जाता है, पर वहाँ पे 7 से 8 डिग्री का अंतर है, तो लगने की प्रक्रिया में जरूर है। इस वजह से वो कई बार व्यक्ति को परेशान भी करता है मानसिक रूप से, और कई बार अपने कुटुंबजनों से दूर ले जाकर के स्थापित कर देता है। या फिर कई बार व्यक्ति जो है वो बेवजह की बातों में, या कई बार अपना प्रभाव, अपनी वाणी का प्रभाव संपूर्ण तरीके से नहीं जमा पाता है, या कई बार उसका प्रभाव क्षुब्ध हो जाता है। क्लियर है? सिंह लग्न की कुंडली बनती है। मूलतः ये लग्न यहाँ का है, ये राशि यहाँ बनती है। सिंह लग्न की कुंडली में सबसे बढ़िया तो सूर्य सबसे पहले हो जाते हैं, उसके बाद देवगुरु बृहस्पति और फिर मंगल। ये तीनों ग्रह इस कुंडली में कारक होते हैं। मतलब कि इन तीनों का ठीक होना अच्छा माना जाएगा, और ये तीनों जहां बैठेंगे उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम भी देंगे। और इन तीनों के कमजोर होने से कुंडली कमजोर भी होगी। बाकी अगर इस कुंडली में आप चंद्रमा की बात करते हो तो वो व्यय भाव के अधिपति होकर के जाकर के धन का व्यय कर रहे हैं। धन व्यय भाव का अधिपति किसका व्यय? तो धन का, कुटुंब का, वाणी का, स्वास्थ्य का, माता का, क्योंकि व्यय भाव में चंद्रमा की राशि बन रही है। इस वजह से व्यक्ति का मन असंतुलन में भी रहता है। उस पे गुरु की दृष्टि है जो 12 नंबर की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या और गैस्ट्रिक की समस्या भी होती है, और व्यक्ति को कई बार कब्ज आदि की समस्या जो होती है वो सब सारी चीजें जो पेट से संबंधित जो समस्या होती है, कफ से संबंधित भी समस्या, कफ जनित बीमारियां होती हैं। एक बात और बता दूं, चंद्रमा बने हैं कन्या राशि के, और उस राशि का अधिपति उससे केंद्र में बैठा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि बुध जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं, और व्यक्ति मंगल और बुध एक साथ बैठा है। व्यक्ति वाणी से संबंधित कोई भी काम कर सकता है। व्यक्ति कुर्सी पे बैठ करके कोई भी काम करना हो आराम से कर सकता है। लाभ भाव का अधिपति अगर लाभ में बैठा हो, और लाभ भाव से गुरु अगर केंद्र में हो, हालांकि ये थोड़े कमजोर भी हैं। अष्टम के अधिपति होकर के अष्टम में व्यक्ति के पास मंत्र जप, व्यक्ति के पास दिमाग लगाने की क्षमता, सोचने की क्षमता, रहस्यमय चीजों को पता करने के लिए व्यक्ति हमेशा ही बेचैन और परेशान रहता है, बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा सवाल भी करता है। सवाल के ऊपर सवाल, सवाल के ऊपर सवाल, ऐसी प्रवृत्ति। व्यक्ति जितना धर्म करे उतना उसको लाभ मिले। व्यक्ति जितना ज्यादा अपने मंत्रों का और अपने आराध्य देवों का इस्तेमाल करे, उनकी स्तुति करे, उतना ज्यादा उसको लाभ मिले। जितना पुण्य कर्म करेगा व्यक्ति उतना ही उसको ज्यादा लाभ होगा। दान करे, पुण्य करे, जितना ज्यादा हो सके मंदिरों का दर्शन करे, भ्रमण करे, उतना ही ज्यादा लाभ हो। क्योंकि धर्म का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जाकर के जन्म कुंडली में लाभ में बैठे हैं, और लाभेश के साथ ये एक अच्छा सद्गुणदायक और सबसे ज्यादा सर्वोपरि योग बन जाता है। भाग्य के अधिपति का लाभेश के साथ बैठना, गुरु का चंद्रमा को देखना, गुरु की स्थिति 12वें भाव पे उच्च की मोक्ष की स्थिति, गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ शनि पे। इस वजह से सरकारी नौकरी का लाभ और पदस्थ अधिकारी बनने का योग जागृत है। पर अभी वो दशा आई नहीं है, अभी वो दशा आएगी 2023 के मार्च से। व्यक्ति को हमेशा ही सरकारी नौकरी के पीछे का प्रयास जाने का करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न के अधिपति और दशम के अधिपति दोनों एक साथ बैठ करके व्यक्ति के जीवन को कई बार बहुत ज्यादा कामुक भी बना देते हैं और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा भी जोड़ देते हैं। क्योंकि सूर्य मन का और महत्वाकांक्षा का कारक भी होता है। मन का कारक चंद्रमा जन्म कुंडली में ग्रहण में है, लेकिन सूर्य दशम स्थान में लग्न के अधिपति होकर के बैठे हैं। दशम स्थान में लग्न के अधिपति होकर के बैठे हैं, दशम भाव के अधिपति शुक्र के साथ। ये दशम स्थान का अधिपति इनको पद भी देगा, यानी कि निसंदेह मिलेगी बात। राहु की दशा थी, वो राहु अष्टम भाव में गुरु की राशि में बैठे थे, इस वजह से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का लाभ देते हैं। लेकिन अभी
गुरु की दशा आने वाली है जहां पे मंगल और बुध जैसे दो दो अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। लाभ भाव के अधिपति समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति की अवश्य ही करवा देंगे, तो व्यक्ति को अपना प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति गुरु अगर अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, राहु के संपर्क में है, इस वजह से देर से ही सही पर परिणाम जरूर मिल जाता है। अगर चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं होता तो निसंदेह व्यक्ति का प्रभाव और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। व्यक्ति सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, शीत जनित बीमारियां हो जाए, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करे, कई बार धन जो है वो बचाने में मुश्किलें भी आती हैं। राहु की दशा है, कुछ भी संभव है। उसके बाद आपको और भी निकट से आकर के अगर समझाता हूं तो इनकी कुंडली में दशम स्थान को देखिए। दशम स्थान का अधिपति शुक्र बनता है, वो वहीं बैठा है और उसकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के पराक्रम में बनती है। यानी कि व्यक्ति को अगर नौकरी ना मिले तो खुद के साथ या पत्नी के साथ जुड़ करके कोई भी कारोबार कर सकता है स्थापित, क्योंकि शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं। ये कर्म क्षेत्र का भाव है। लग्नेश के साथ बैठने से लक्ष्मी योग की उपस्थिति भी बनती है। 12वें भाव के अधिपति चंद्रमा का धन में जाना व्यक्ति के मन, मस्तिष्क और माता के स्वभाव और स्वास्थ्य के साथ खेल भी व्यक्ति करता है। उसको लेकर के किसी भी प्रकार से रिस्क में नहीं रहना चाहिए। अपने मन को हमेशा ही शांत रखने के लिए शिव जी की पूजा और गाय माता की आराधना या गाय की पूजा या गाय की सेवा अवश्य ही कर लेनी चाहिए। क्लियर है? अष्टम भाव के अधिपति गुरु अष्टम में बैठे, ये धर्म का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। यहां से बैठ करके वो उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं। घूमना फिरना होना चाहे घूम लीजिए। अगर बाहर जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वास करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में उत्तर दिशा की तरफ जा करके जन्म स्थान बनाना, आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जा करके वास करना बड़ा अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। जो भी व्यक्ति काम हाथ में लेता है वो निस्संदेह पूरा कर लेता है, पर व्यक्ति के अंदर आलस्य की स्थिति भी मैं थोड़ी सी देख रहा हूं, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक साथ ही बैठे हैं। शुक्र और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे तो निस्संदेह यहाँ पे द्वंद्व भी पैदा होगा और दरअसल वहां पे अंतर बड़ा ज्यादा है। इस वजह से युद्ध की स्थिति नहीं बन रही है। मतलब ये 21 डिग्री के हैं सूर्य और शुक्र जो है वो 0 डिग्री के हैं। शुक्र के कमजोर होने के कारण भी कई बार व्यक्ति को पद नहीं मिलता है। अगर व्यक्ति को पद नहीं मिला है तो उसके पीछे का एकमात्र कारण यह भी हो सकता है। दूसरी वजह उसकी यह हो सकती है कि जन्म कुंडली में जो गुरु हैं वो राहु के साथ संसर्ग कर रहे हैं। किसी ने नाम लिया। उसके बाद मैं क्या बोल रहा था कि शुक्र पद के कारक होते हैं और दशम स्थान सिंहासन पे ले जाकर के व्यक्ति को बिछा देता है। और जन्म कुंडली में जब वहां पे शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाएगी, वो डिग्री में कृतिका, वो डिग्री में 0 डिग्री के हैं। कृतिका नक्षत्र सूर्य का ही नक्षत्र होता है और रोहिणी नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं जिसका अधिपति चंद्रमा ग्रहण में है। इस वजह से भी सूर्य को कभी कभी बल नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति जो होता है चंद्रमा, वो व्ययेश होता है और द्वितीय भाव में बैठ करके कुंडली को कमजोर, मारक या परेशान करने वाला बना रहा है। व्यक्ति कई बार अपनी ही बात को लेकर के असमंजस में हो जाता है, पर व्यक्ति के पास ज्ञान है, व्यक्ति के लिखावट की स्थिति बड़ी अच्छी है, व्यक्ति की लेखन क्षमता मजबूत है, व्यक्ति का अप्लाई पावर बहुत अच्छा है, व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि मंगल और बुध दोनों दरअसल एक साथ बैठे हैं। बुध कौन है? जन्म कुंडली का धन भाव का अधिपति, जो बुद्धि भाव का भी अधिपति होता है। और जन्म कुंडली में लाभ भाव के अधिपति अगर लाभ भाव में बैठे हों, गुरु से केंद्र में वो भाव जा रहा हो, धन भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति गुरु से केंद्र में जाते हों या धन भाव पे गुरु की दृष्टि होती हो, तो निसंदेह व्यक्ति को, जैसे गुरु की दृष्टि है ना 7वीं, गुरु ने चंद्रमा को भी देखा है और गुरु ने चंद्रमा के घर को भी देखा है। इस वजह से व्यक्ति को विदेश जाने का, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वासित होने का प्रभाव भी दिखता है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हो भी सकता है। गुरु और राहु अष्टम भाव, परमानेंट विदेश। ये कुंडली कमजोर कहां से हो रही है? ये कुंडली कमजोर हो रही है सिंह लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और छठे, इन दोनों भावों के अधिपति आकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। पर इसका एक अलग लाभ भी मिला है। वो क्या मिला है? जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति अगर चतुर्थ स्थान से संबंध बना लेते हो तो व्यक्ति को नौकरी दे देते हैं। ये व्यक्ति रेलवे में नौकरी भी कर रहा है, पर व्यक्ति की नौकरी अगर आगे पद की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को गुरु की दशा का इंतजार कर लेना चाहिए। वहां पे कुछ प्रमोशन आदि की स्थितियां भी बन रही हैं जो 2023 में बने।
दूसरी बात, और इनकी कुंडली में भाग्य कैसा है, तो भाग्य के अधिपति मंगल जन्म कुंडली में गुरु से केंद्र में है, लेकिन उनका सीधा संबंध नहीं बन रहा है। वो मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति राहु अष्टम में बैठ करके मंगल को क्रोधी बना रहा है और भी ज्यादा, और व्यक्ति अनायास यूं ही कई बार तीव्र क्रोध कर देता है और कई बार अपने गलत और बुरे निर्णयों के कारण बाद में पश्चाताप का भागी भी बनता है। ये नौमांस जो बनी कुंडली में वो वृषभ लग्न की बनती है। यहाँ का जो दशम भाव का अधिपति है वो यहाँ पे लग्न का अधिपति बनता है, और केंद्र में शनि और बुध, जहाँ शनि स्वग्रही हो रहे हैं, बुध यहाँ पे जन्म कुंडली में बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, योग कारक की स्थिति पैदा करके अपने मित्र के साथ जाकर के जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। पंचम के अधिपति ये प्रेम का भाव होता है। नौमांस कुंडली का पंचम भाव का अधिपति बुध केंद्र में जा रहा है। पत्नी हमेशा ही कार्य क्षेत्र में सहयोगी सिद्ध और प्रेम करने वाली और कर्म में सहयोग देने वाली होती हैं। और उसके बाद सुख की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ का अधिपति सूर्य जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं और शुक्र से देखे जा रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के रोगेश हैं। रोग के ऊपर भी व्यक्ति का पैसा खर्च होता है और उसके बाद सुख की स्थिति भी बनती है। हालांकि शुक्र और सूर्य का प्रभाव एक दूसरे को देखने के कारण व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा ज्यादा है और व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा है आगे बढ़ने का, क्योंकि मानसिक शांति के भाव में शनि जैसा अतृप्त ग्रह बैठा है। सिर्फ अगर व्यक्ति का जन्म शनिवार को हो जाए तो व्यक्ति को कुंठा से ग्रसित कर देता है। वो मरण शैया पे लेटा रहे, मृत्यु शैया पे लेटा रहे, फिर भी अगर पूछिएगा कि क्या चाहिए तो बोलेगा अभी ये खाना बाकी है, अभी ये खाना बाकी है, अभी ये नहीं किया जीवन में, अभी ये काम बाकी रह गया है। तो ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि प्रतियोगिता भाव का अधिपति यहाँ पे प्रतियोगिता जीवन में हमेशा दे रहा है, और यहाँ पे जन्म कुंडली में शुक्र यहाँ भी प्रतियोगिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति को देख रहे हैं। और वो दोनों बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि सूर्य जो हमेशा ही व्यक्ति को ये कहता है आध्यात्मिक बनो, नैतिक बनो, मेहनत पे भरोसा करो, पर शुक्र व्यक्ति को भौतिकवादी, आलसी और प्रमादी बनाते हैं। इस वजह से ही सूर्य को शुक्र पसंद नहीं है और न ही सूर्य को शुक्र का संग पसंद होता है। इस वजह से दोनों में मतभेद जारी रहता है। पर मंगल है टेक्नोलॉजी का ज्ञान, और बुध है उसमें बसा हुआ टेक्नोलॉजी, और बुध है उसमें बसा ज्ञान। मंगल है कलम, मैंने कल भी बात बताई थी, और बुध उसके अंदर बसा अक्षर है, उसके अंदर बसा हुआ ज्ञान है। तो ये व्यक्ति के पास अगर है तो व्यक्ति पढ़ाने के क्षेत्र में भी जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु और मंगल केंद्र में आ रहे हैं, राशि के अधिपति बुध बनते हैं, वो राशि के अधिपति राशि से केंद्र में जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा की राशि के ऊपर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति सबकी बात सुनता है, श्रेष्ठ मतबुद्धि का होता है। चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से केंद्र में जा करके धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सुख, संपत्ति, चल अचल चाहे किसी भी प्रकार की हो, वो व्यक्ति को पूरा करवा देते हैं, पर देर से, क्योंकि शनि की दृष्टि शत्रु की पड़ेगी लग्न पे, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी ना यहाँ, इस वजह से लग्न के अधिपति जो बनते हैं वो लक्ष्मी योग बना रहे हैं। व्यक्ति जो है वो अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहता है, किसी दूसरे के सहारे आगे नहीं बढ़ना चाहता है, पर मन स्थिति जो है वो हमेशा उसके अनुकूल नहीं है, इस वजह से वो परेशान रहता है। व्यक्ति को जो काम दोगे वो तुरंत पूरा करना चाहेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में ही सूर्य बैठे हैं दिग्बली होकर के, और वहां का अधिपति भी वहीं बैठा है, और डिग्री में काफी भेद है, इस वजह से दोनों बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपना अपना फल बिना किसी से प्रभावित हुए कर रहे हैं। क्लियर है? व्यक्ति को भाग्य का लाभ कितना मिला है या पूर्वजों का लाभ कितना मिला है, तो पूर्वज का लाभ है, पूर्वजों का धन भी है, पैतृक संपत्ति भी है। थोड़ी बहुत कमजोरी वहां बन सकती है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में राहु के साथ हैं, इस वजह से व्यक्ति को आराधना में मन कभी कभी ना लगे या व्यक्ति कार्मिक हो जाता है। आपको इस बात का एहसास हमेशा ही होते रहना चाहिए कि आपकी कुंडली शुद्ध रूप से कार्मिक भी सिद्ध होती है, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र जा करके स्वग्रही हो रहे हैं। ये ग्रह यहाँ का जो अधिपति है, और यहाँ से पंचमस्थ नवम के संबंध में मंगल बैठे हैं, कारक भाव है यहाँ पे उसका शनि। यहाँ के जन्म कुंडली में शनि यहाँ से देखिए आगे ही बैठे हैं, उच्च की राशि को भोग करके शनि बाहर निकले हैं। इस वजह से व्यक्ति अपने पास हमेशा पैसे बचा करके रखे, बैलेंस हमेशा खड़ा करके रखे, और किसी से भी अपने धन और संपत्ति के बारे में कोई चर्चा ना करे। अगर हम दशमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं तो दशमांश कुंडली में तुला राशि, यहाँ भी सूर्य की राशि बनती है, यहाँ शुक्र की राशि और यहाँ भी शुक्र की राशि। तो नौमांश कुंडली के बाद दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति जो बनते हैं वो जाकर के
चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा, कर्म क्षेत्र कभी भी प्रभावित नहीं होने वाला है। करियर को लेकर के कभी भी परेशान और निंदित ना होना और न ही परेशान होने की कोई आवश्यकता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। शुक्र यानी कि कमजोर, यानी कि शिव की पूजा, दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, शिव के ऊपर एक लोटा जल और गाय की पूजा करते रहिए। मैं उपाय आपको अलग से बता दूंगा, यहां नहीं बताऊंगा। ये बात यहाँ पे सूर्य और गुरु एक साथ बैठ करके व्यक्ति को कार्मिक और जीवन के प्रत्येक प्रकार की कर्म में व्यक्ति जो सोचता रहे, नौकरी में जहां तक जाना चाहता है, वो जब तक अपनी हिम्मत हार ना जाए तब तक वो आगे बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों एक साथ नैतिक तत्वों का पालन व्यक्ति से करवाएंगे। सूर्य जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, पर व्यक्ति अभी भी भाग्य का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि आराधना और मंत्रों का जप बाकी है। इसको करना आवश्यक है। गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, आपके पास इतनी दिव्य क्षमता है, आप करते होगे, निसंदेह, मैं उससे मना नहीं कर रहा, पर उसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मंत्र एक कोई पकड़िए और उसको लगातार जपिए, क्योंकि गुरु और सूर्य जैसे प्रभावकारी ग्रह आपकी कुंडली में समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति दशमांश कुंडली में कराते देखे जा रहे हैं। सूर्य स्वग्रही है, यहां भी बढ़िया बैठा है, यहां भी बढ़िया बैठा है, और यहां पे तो जन्म कुंडली में कर्क राशि का है, वो खुश है, प्रसन्न है, अप्रसन्न नहीं है। तो और उसके बाद जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में अष्टम स्थान के अधिपति को देखिए, यहां वो लग्न के अधिपति होने के साथ साथ अष्टम के अधिपति भी होते हैं। इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को वो चीज नहीं मिलने देते जिसका वो हकदार होता है। इसी वजह से व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि मानसिक शांति के घर में यहाँ शनि बैठा अपना काम कर रहा है, वो आपको शांत नहीं रहने देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ मिले, पर देगा वही। होता है ना, कैसे एक कहावत है कि व्यक्ति जो है वो धोबी जो है वो खुद कहने पे, अपने कहने पे चढ़ जाएगा, पर दूसरे के कहने पे नहीं चढ़ेगा गधे पे। तो ये बात यहाँ पे है। एक बात और कहता हूं कि आपकी कुंडली में अगर मैं ग्रह की अवस्था के हिसाब से चर्चा करूं तो सूर्य और शनि ये जो बैठे हैं वो शत्रुता का भाव पैदा कर रहे हैं। इस वजह से ये दोनों शत्रुता का भाव आपके साथ खेल रहे हैं। तो इस वजह से हमेशा व्यक्ति को सूर्य की आराधना और उपासना भी करनी चाहिए। सूर्य खल बने हुए हैं आपकी कुंडली के लिए, और ठीक उसी तरीके से शनि भी। इसी वजह से सरकार से लाभ की प्राप्ति कमजोर हो रही है। तो हमें मनाना दरअसल बजरंगबली को है और सूर्य की उपासना करनी है। सूर्य कुमार अवस्था, चंद्रमा डिग्री में वृद्ध, मंगल युवा, बुध युवा, गुरु बाल अवस्था के 25% का परिणाम, शुक्र मृतप्राय। इस वजह से व्यक्ति कई बार जो चीजें पसंद करके लाए, हो सकता है पत्नी को पसंद ना हो, या कई बार व्यक्ति कुछ ऐसे कपड़े पहने जो महंगा तो हो लेकिन दिखने में ना लगे। राहु और केतु की स्थिति अच्छी है, इनकी स्थितियां, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टम इसके साथ। इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो परेशान नहीं होता है, और निस्संदेह यहाँ पे कुछ अच्छी स्थितियां भी, राहु की दशा अब तो बीत चुकी है, अब तो गुरु की दशा आने वाली है 2023 के मार्च से। प्रमोशन बाकी है और आपको पद मिलना भी बाकी है। मेहनत करे तो निस्संदेह व्यक्ति को सफलता के क्षेत्र में स्थिति बन रही है। दूसरी बात बता दूं तो ये कुंडली संपूर्णतया नवम भाव खाली और पंचम भाव खाली है। नवम खाली, पंचम खाली, इस वजह से थोड़ी कमजोरी। और जन्म कुंडली में 2 केंद्र खाली, लेकिन लग्न के अधिपति का दशम में जाना व्यक्ति को सर्वस्व मिलने वाला बना देता है, और व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारी बनने का लाभ यहां से जागृत होता है। शनि ग्रुप सी तक की नौकरी से प्रमोशन भी दिलवाते हैं, इस वजह से व्यक्ति को प्रमोशन का योग भी देख रहा हूं। ऐसी स्थिति जन्म कुंडली में 25 के करीब करीब निकट में भी जाकर के मिल रही है। तो अगर नौकरी डायरेक्ट ना मिले तो व्यक्ति प्रमोशन से भी पद को प्राप्त कर लेगा। आपके अंदर इतनी क्षमता है, इस वजह से पढ़ाई हमेशा जारी रखो। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं राहु के साथ, और उसको मंगल और बुध जैसे ग्रह जो भाग्य के अधिपति होकर के देख रहे हैं। पंचम भाव को भाग्येश देख रहे हैं और कुंडली का कारक ग्रह है, इस वजह से लाभ मिल सकता है। दूसरी बात है, केतु के ऊपर, केतु का जो प्रभाव है वो सूर्य को प्रभावित कर रहा है, तो अपने पितरों को भी आराधित करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो राहु केतु के संपर्क में, और चंद्रमा भी राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। इस वजह से भी व्यक्ति को हमेशा गाय की सेवा, गाय की पूजा और गाय की आराधना करते रहनी चाहिए। आपकी कुंडली में अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो चीज देख रहा हूं उसके आधार पर इतनी बात कहूंगा कि बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा, इनकी दशाएं आपकी कुंडली में यूं जाएंगी सामान्य, पर बाकी के जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि राहु, जैसे कि केतु, जैसे सूर्य, जैसे शनि, जैसे गुरु, इनकी दशाएं मील का पत्थर साबित होती हैं, और व्यक्ति को ये नीचे से उठा करके ऊपर बिठाती हैं। और अब जो दशा आने वाली है वो आपकी कुंडली में पंचमेश की आने वाली है, जो निसंदेह व्यक्ति को यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन आदि देती है।
गुरु की स्थिति 25% की है, इस वजह से आपको मेहनत करने की आवश्यकता भी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूं ही बैठे रहोगे तो मिल जाएगा गप से, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है, अब क्या बताऊं, इस कुंडली में अगर लग्न देख रहा हूं तो मखा नक्षत्र का बैठा है, इस वजह से व्यक्ति कई बार अपने ऊपर आत्मबल भी उसका कमजोर हुआ है, इसमें उसकी पत्नी सहायता कर सकती है। क्यों? क्योंकि पंचम के अधिपति यहां गौर करिए दशम में बैठे थे, तो इसी हिसाब से यहां पे यही बात मैंने कही थी कि व्यक्ति कर्म में हमेशा ही व्यक्ति की पत्नी सहयोगी सिद्ध होती है, और व्यक्ति की पत्नी भी स्वयं जानकारी रखती हैं, कई क्षेत्रों की जानकार होती है। और एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति बुध, जन्म कुंडली में मंगल और बुध जन्म कुंडली में देखिए यहाँ पे जो धन भाव के अधिपति बन रहे हैं वो बुध बन रहे हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में शनि के साथ दशम स्थान में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की पत्नी भी कार्मिक हो, इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। व्यक्ति की पत्नी भी अगर चाहे तो खुद का काम और खुद का कोई व्यवसाय या कोई भी काम कर सकती हैं, उनके पास भी ऐसी स्थिति बनती है। दाम्पत्य ठीक है, दो मित्र बैठ करके शनि और बुध नवमांश कुंडली में चतुर्थ को देख रहे हैं तो खराबी नहीं है। जन्म कुंडली में रोग व्याधि की अगर बात करता हूं तो ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में रोग की स्थिति तो रोगेश जा करके शनि बैठे हैं, इस वजह से कई बार वात से संबंधित समस्या होती है और कफ से संबंधित समस्या होती है। पित्त की समस्या इस कुंडली में नहीं है, वात की और कफ की ये दो समस्याएं हैं। तो हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है, छाती का जो फेफड़ा वगैरह है ये सब क्षेत्र प्रभावित होता है, और गैस्ट्रिक की समस्या होती है। इन दोनों चीजों का ख्याल रखना चाहिए। प्राणायाम योगाभ्यास करके आप इसको नियंत्रित कर सकते हो। दूसरी बात है कि इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि शुक्र का यहाँ बैठना और सूर्य का यहाँ बैठना, इन दोनों में भेद है, इस वजह से ये भाव प्रभावित नहीं हो रहा है। जन्म कुंडली में शनि ने नौकरी देने का काम किया, वो राहु की दशा में। जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु का प्रभाव वहां पे ग्रहण लगने ही वाला है, इस वजह से व्यक्ति के दिमाग में और कई बार धन को सही दिशा भी नहीं मिलती है। व्यक्ति बेवजह का कई बार खर्च करके घर पे लौट आता है, या उसकी खरीदी गई चीजें कई बार बेवजह फालतू की पड़ी हुई हो, ऐसा संभव है। ये बात बनती है। अपने कुंडली के हिसाब से आपको जो सबसे ज्यादा मैं आवश्यक देख रहा हूं, किसी को पैसे ना दीजिए। चंद्रमा को ग्रहण लगा है, सूर्य जो है वो वृषभ राशि के बैठे हैं अति शत्रु में, किसी को पैसे देने की कोई बात नहीं बननी चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और राहु से केंद्र में है, मंगल बुध के साथ बैठे हैं। आपके पास बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करो। अपने जीवन के हिसाब से आप आलस्य ना करो, अपने ऊपर संदेह ना करो। आपकी कुंडली के हिसाब से सूर्य जो है वो बहुत अच्छा बैठा है, आप इसका लाभ ले सकते हो। अपने पिता, अपने पूर्वजों का सम्मान, अपने गुरुजनों का आदर, गाय की सेवा, नित्य प्रतिदिन सूर्य के मंत्रों का जप और शिव जी का दर्शन, शिव जी को जल, बजरंगबली की पूजा, ये सब करते रहना चाहिए। उपाय मैं 2 बता दूंगा, अब बता देना मैं वो बता दूंगा। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।